दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की बड़ी बैठक 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पीएम और गृह मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 35 अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। केंद्रों का वर्चुअली तौर पर लोकार्पण। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर बरसे सांसद ब्रजभूषण। पीएम सीएम की फोटो काले रंग से पेंट करने का मामला। सपा को लगा एक और झटका। विनीत यादव ने बीजेपी का थामा दामन। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान ने किया लाखों का घोटाला। जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। डीएम ने जांच के लिए टीम का किया गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से होगी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी, जहां उत्तर प्रदेश को लेकर यह बैठक होनी है, जिसमें 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बता दें कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जयपांडा के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो आज यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी और अहम बैठक होनी है। इस दौरान यूपी के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई जा सकती है और हो सकता है कि मार्च के पहले सप्ताह में इस सूची को जारी भी कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिल रही हैं, जहां साइबर सेल, साइबर क्राइम थानों का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 35 अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अग्निशमन केंद्रों का वर्चुअली तौर पर लोकार्पण करेंगे। और बताते चले कि सुबह 10:30 बजे 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ उनकी अहम बैठक आज दिल्ली में होनी है, तो उससे ठीक पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। अगली खबर गोंडा से है, जहां समीक्षा बैठक में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पर काले रंग से पेंट कर दिया था, जिस पर भड़के सांसद ने अधिकारियों को अल्टीमेटम तक दे दिया है। इस दौरान हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में ब्रजभूषण शरण सिंह भड़कते हुए नजर आए हैं। ये चुनाव के पहले, ये चुनाव लोकसभा के पहले, इसमें आपको भी पोलिंग स्टेशन पर जाने पर परेशानी होगी। कोई किसी पोलिंग स्टेशन में घटना, एक गाड़ी अगर कोई खड़ा करके छोड़कर भाग गया तो आप उस गांव में पहुंच नहीं पाएंगे। कप्तान साहब के माध्यम से और पूरे हाउस का समर्थन आपको प्राप्त है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, राजस्व की और पुलिस की। और हम लोग कोई सिफारिश नहीं करेंगे। हम लोग चकमार्ग पर जो और सड़क पर लगाए हैं, हम सब जनप्रतिनिधि वचन देते हैं, हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। इस दुनिया पर जितनी शक्ति बरतना हो बढ़ती है, कृपया इसको अपने अपने खेत में गाड़ लें। अब अगली खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी शुरू हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जल्द ही डिंपल यादव के सामने अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। वहीं यादवों की कही जाने वाली समाजवादी पार्टी को मैनपुरी से सपा को एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां यादव महासभा के महासचिव विनीत यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और विनीत यादव ने इस दौरान कहा कि अब तक लोगों ने यादवों को गुमराह कर रखा था कि भाजपा में यादवों का सम्मान नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात होती है। मैनपुरी लोकसभा को एक सैफई परिवार ने यादवों के नाम पर ठगने का काम किया।
यादवों का उत्पीड़न करने का काम किया और यादवों को बदनाम करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर ये यादव समाज भाजपा को मजबूत करेगा और भारतीय जनता पार्टी यादवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। सूची कब तक जारी हो जाएगी? सूची आ जाएगी, सूची आने का कोई जल्दी नहीं है। सूची कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह वही चुनाव लड़ेगा और हम सब मिलकर मैनपुरी लोकसभा को निश्चित जीतेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक प्रमुख मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ या हमारे समाज के ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा दिमाग में सेट कर रखा है, भ्रम पैदा कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों का न सम्मान करती है न उनका सहयोग करेगी। मैं इस पार्टी से जुड़ के यादवों को जोड़ूंगा और बताऊंगा उन्हें भारतीय जनता पार्टी यादवों को सम्मान भी करेगी और सहयोग भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़। वाराणसी मुख्यालय पर महिला आशा बहुओं समेत आशा संगिनियों ने धरना दिया है और कहा कि सरकार को उनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण वो और अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आशा बहु कल्याण समिति सीमा सिंह ने यह भी बताया कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांग मनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। आशा बहुओं को और आशा संगिनियों को जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे एक मुश्त मानदेय के रूप में दिया जाए, जो 18,000 रुपये से कम न हो। और आशा संगिनी 20,000 की आबादी में काम करती हैं, उनको जो है जो टीए मिलता है, किराया मिलता है, विजिट का पैसा मिलता है, उसके अलावा उनको 24,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। ये हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से थी। और दूसरी चीज़ है कि इस मामले को मुझे स्वीकार सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक पे हैं और कलम बंद हड़ताल है, मोबाइल बंद हड़ताल है। यहाँ पे जो है अधिकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा थोड़ा आशाओं को परेशान किया जा रहा था, मेरी संगिनियों को परेशान किया जा रहा था। तब मुझे ये मुद्दा लेकर के धरने के रूप में और माननीय जिला अधिकारी महोदय के ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने किया। खबर सीतापुर से है, जहां गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 17,30,000 रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को भारी पुलिस बल के साथ जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2020 का है। इमलिया सुल्तानपुर की रहने वाली नाबालिग ने 3 अज्ञात युवकों पर दुष्कर्म करने के साथ ही वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दर्ज कराई थी, जिस पर अब आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 260/20 धारा 376D, 354, 504, 506 भादवी व 7/8, 13/14 पॉस्को और 325 SC/ST एक्ट की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 28/2/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषित अभियुक्त गण शिबू, आसिफ खान, आरिफ खान, आबिद व सालिम खान को आजीवन कारावास तथा अभियुक्त दानिश व नाजिम खान को 5-5 वर्ष की कारावास एवं अभियुक्त कौशल को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा कुल 17,30,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अब अलीगढ़ से खबर है, जहां ब्लॉक लोधा के गांव सेमला के ग्राम प्रधान की ओर से किए गए लाखों के घोटाले के चलते मनरेगा विभाग ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। दरअसल गांव सेमला के निवासी लगातार ग्राम प्रधान द्वारा किए जा रहे घोटालों की जानकारी लिखित रूप में दी जा रही थी, जिसमें उसने बताया था कि ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में निर्माण कार्य कराए बिना ही पैसा ले लिया गया। साथ ही मनरेगा में फर्जी लोगों के नाम दिखाकर पैसे लिए गए, जिसकी जांच के लिए डीएम अलीगढ़ ने टीम का गठन किया है। जांच टीम ने जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाया, जिसके चलते ग्राम प्रधान को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्राम प्रधान रीना देवी के घोटाले के संबंध में काफ़ी घोटाला किया है उन्होंने, लाख करोड़ रुपए में काफ़ी घोटाला किया है। नरेला में घोटाला भी किया है, गांव में सड़क बनी उसमें भी घोटाला किया है,
जो आज तक पंचायत का कोई सामान नहीं, इन्वर्टर बैटरी नहीं घर पे रखा रखे, और उसके बाद में नलके भी किए हैं और ये मनरेगा का भी किया है। मनरेगा में काफ़ी घोटाला किया है। तो जिनके कितने पैसे का गबन किया गया है? गबन तो कई लाख रुपए का गबन है, और लेकिन इसमें क्या नाम है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके पास मेड़बंदी दिखा दी है, अपने देवर के पैसे डाल दिए गए हैं। जो आज तक काम पे नहीं जा रहे हैं उनके भी हाजिरी है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके भी हाजिरी है डाल दिया फर्जी तरह से। और एक साल में, जबकि कितने टाइम से आप इसमें शिकायत करते हैं? इसमें 10-11 महीने हुए मुझे शिकायत करते करते। मैं और ओम प्रकाश शिकायत करते हैं। क्या शिकायत का क्या कोई अभी नहीं, अब ऐसा है कि जो शिकायत की ऑर्डर पे, तो डीसी मनरेगा महोदय साहब ने मनरेगा की जांच की, उसमें 3,11,913 रुपये का रिकवरी घोषित की है। इसके लिए नोटिस जारी किया है। अभी ब्लॉक वाले कोई जवाब रिसीव करा करके नहीं। अगली खबर बिजनौर से है, जहां नगीना नगर के अकबराबाद चौक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वहां एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान से धुआं उठने लगा, जिसको देखकर आसपास में भीड़ इकट्ठा हो गई और आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार से गांव आ रहे थे, गांव आते हुए समझे रास्ता में कुछ भवन माथी टायर गला टेम्पो का, टायर के लिए रुके तो भवन माछी ने हमला बोल दिया उसको, तो 8-9 आदमी घायल हो गए। रामेश्वर, रंजीत, कालीचरण, मोना, इसे, रोहन और बाकी 2-3 लोग बाहर के थे, उनका पता नहीं है, वो भी आ चुके हैं। संदीप सुपात्र। फिरोजाबाद के एआरटीओ कार्यालय में सिटी में मजिस्ट्रेट ने सीओ सदर के साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई से दलालों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके से एक दलाल को पुलिस ने पकड़ा है, जिसके पास कई आधार कार्ड और कई कागजात मिले हैं। बता दें कि एआरटीओ कार्यालय आजकल दलालों का अड्डा बना हुआ है, जहां कार्यालय के चारों तरफ कुर्सी डालकर दलाल अपना कारोबार चलाने में लगे हैं। लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के फिटनेस के नाम पर फाइल चार्ज का अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं, जिसकी आए दिन अधिकारियों के यहां शिकायत पहुंचती रहती है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। बुंदेलखंड के महोबा में ऑटो सवार यात्रियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे ऑटो में सवार एक मासूम बच्ची समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ऑटो सवार यात्रियों की हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।